जीवन में खुशियों का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके लिए खुशियों का रहस्य समेटे हुए है। एक सेठ जी जो हीरो के व्यापारी हैं और जो दिल्ली से मुंबई हीरो का व्यापार करते थे। एक दिन सेठ जी बहुत से हीरे दिल्ली से मुंबई लेकर जा रहे थे। उन हीरो की कीमत करोड़ों में थी। इन हीरों को सेठ जी ने एक पोटली में बांधकर अपने पास रख लिया था। सेठ जी जैसे ही दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन में चढ़े, एक चोर भी उनके साथ ट्रेन में चढ़ गया। इस चोर को यह पता चल गया था कि आज सेठ जी करोड़ों के हीरे लेकर मुंबई जा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई जाने में 2 रातों का समय लगना था। चोर ने मनी मन ये निश्चय कर लिया था कि कैसे भी करके मुझे सेठ जी के सारे करोड़ों के हीरे आज ही चुरा लेने हैं। करोड़ों के हीरे के बारे में सोचकर चोर बहुत खुश था। यदि ये करोड़ों के हीरे उसके हाथ लग जाएं तो वो अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकता है। चोर की हरकतों को देखकर सेठ जी समझ गए थे कि यह एक चोर है, वो हीरे चुराना चाहता है। क्योंकि चोर को रात में चोरी करनी थी, इसलिए वो शाम को 7 बजे ही सो गया। अब रात को 10 बजे जब सेठ जी को नींद आने लगी तो उन्होंने सोने से पहले अपनी हीरे की पोटली चुपके से चोर के बैग में रख दी और सो गए। रात 1 बजे चोर की नींद खुली। उसने तुरंत हीरे की पोटली को चुराने के लिए सेठ जी के सामान को चेक करना शुरू कर दिया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसे वहां कोई हीरा न मिला। अब चोर सेठ जी के कपड़ों में हीरे खोजने लगा। उसे वहां भी हीरे ना मिले। चोर ने सेठ जी के आसपास की सभी जगहों पर हीरे को खोजा, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे हीरों से भरी पोटली ना मिली। अब सुबह के 5 बज गए थे। चोर थक गया था। उसने सोचा कि कुछ देर सो जाऊं ताकि थकान उतर सके। चोर सो गया और उसके सोते ही कुछ देर में सेठ जी उठे और चोर के बैग में से अपनी पोटली निकाली और आराम से ट्रेन की यात्रा का आनंद लेने लगे। चोर उठने के बाद दिन भर यही सोचता रहा कि आखिर सेठ जी ने हीरो की पोटली को छुपाया कहाँ था। कुछ देर सोचने के बाद चोर दूसरी रात को हीरो की चोरी करने का निश्चय किया। दूसरी रात भी चोर पहले की तरह जल्दी सो गया। रात को सोने से पहले सेठ जी ने हीरो की पोटली को चोर के बैग में रख दिया और सो गए। रात को चोर उठा और उसने सेठ जी के एक सामान को बड़ी बारीकी से चेक किया। सभी आसपास की जगहों पर उसने हीरो को खोजा, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वो हीरो को नहीं खोज पाया। थकने के कारण चोर फिर कुछ देर के लिए सो गया। कुछ देर बाद जब सेठ जी उठे, उन्होंने चोर के बैग में से हीरो की पोटली निकाली और अपने बैग में रख ली। कुछ समय बाद चोर भी उठ गया। अब चोर बहुत परेशान था कि आखिर हीरो की पोटली सेठ जी ने रखी कहाँ थी। वह सोच ही रहा था, तभी मुंबई आ गया और सेठ जी स्टेशन पर उतर गए। चोर भी उनके साथ उतर गया। चोर अचरज में था कि पोटली मुझे मिली क्यों नहीं। अब उसके मन में केवल एक ही सवाल था कि पोटली सेठ जी ने रखी कहाँ थी। उससे रुका न गया और तुरंत सेठ जी के पास पहुंचा और बोला, मैं आपके हीरो की पोटली को पिछली 2 रातों से चुराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी मुझे मिली नहीं है। कृपया मुझे आप ही यह बता दें कि आखिर आपने पोटली को छुपाया कहाँ था। सेठ जी हंसे और बोले, अरे मूर्ख, मैंने हीरो की पोटली को तेरे ही बैग में छुपाया था। जिस समय तू उसे खोज रहा था वो तेरे ही पास थी। तू जिन हीरो को बाहर खोजता रहा वो असल में तेरे ही पास थे। तो उस समय खुद को कंगाल और चोर समझ रहा था। असल में उस समय तू करोड़पति था। सेठ जी की बात सुनकर चोर दंग रह गया और अब उसने आगे से कोई भी चोरी ना करने की कसम खाई और चला गया। दोस्तों, यह कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि इसमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा या कहे तो खुशियों का रहस्य छुपा हुआ है। हम सब भी उस चोर की तरह ही हैं। हम सभी जीवन में खुशियाँ चाहते हैं और उसे बाहर खोजते रहते हैं। कभी किसी वस्तु में अपनी खुशी खोजते हैं तो कभी किसी व्यक्ति में अपनी खुशी खोजते हैं। पता नहीं किस किस चीज़ में और किन किन लोगों में हम अपनी खुशियाँ जीवन भर खोजते रहते हैं, लेकिन असली खुशी आखिर मिल ही नहीं पाती। कभी मिल भी जाती है तो टिक नहीं पाती, क्योंकि हम इस बात से अनजान है कि असली खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि खुद के अंदर छुपी होती है। अपनी सभी खुशियों के एकमात्र स्रोत हम खुद ही होते हैं। कबीरदास जी ने सही कहा था कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बनवाही, जो घट घट में राम है दुनिया देखत नाही। यानी कि जिस प्रकार एक कस्तूरी हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, वह सुगंध उसको अपनी ही नाभि में मौजूद कस्तूरी से मिल रही होती है, लेकिन वह उसे बाहर खोज रहा होता है। वह जान ही नहीं पाता कि जिस खुशबू का दीवाना बना हुआ है वह उसे यहाँ वहाँ खोजता फिर रहा है, वह दरअसल
उसी में से आ रही है। इसी प्रकार लोग भी अपनी खुशियों को बाहर की वस्तुओं और लोगों में खोजते रहते हैं और वह कभी समझ नहीं पाते कि खुशियों का रहस्य या असली खुशी तो उनके अंदर मौजूद होती है। दोस्तों, हमारे अंदर ऐसे स्किल्स भी मौजूद होते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं है। बस हमें अपने अंदर में मौजूद योग्यताओं को बाहर लाने की ज़रूरत है। आपको मेरी कहानी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।